हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 13। यह आपको आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 96 पर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या कहा है, देखिए, फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ जय हनुमान व्यायामशाला औरंगाबाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और रिसिप्ट और पेमेंट आपको दिया है और नीचे आपको एडजस्टमेंट्स दिए गए और लास्ट में उन्होंने कहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2020 and also बैलेंस शीट एज ऑन सेम डेट। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट ये दो चीज़ें बनानी है। तो शुरू करें। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को रीड करते हैं और उस हिसाब से हम लोग एलिमेंट्स को टिक मार्क करेंगे। फिर हम रिसिप्ट और पेमेंट की पोस्टिंग करेंगे और बाद में एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट क्या कहा है, देखिए, जय हनुमान व्यायामशाला हैज़ 5000 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच। मतलब 5000 मेंबर है और हर मेंबर कितना पे करेंगे, साल का 50 रुपीज़ पे करेंगे। तो इस हिसाब से टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट होगा वो हमारे सब्सक्रिप्शन के आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा। तो जब भी इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया है जहाँ पर वी हैव टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंड ईच मेंबर का अमाउंट कितना है वो पता है, तो वो हमें हमेशा आउटर कॉलम का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट देगा। और जहाँ पर आपको हमेशा वो जो डिफरेंस अमाउंट दिखेगा इनर और आउटर कॉलम में, वो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ सब जगह पर यही होगा। उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन को तो हम वैसे भी इनर कॉलम में लिखने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इसे टिक मार्क कर रहा नहीं हूँ। उसके बाद आपको कहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 है। तो पेमेंट में हमारे पास एक्सपेंसेस है, सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया है तो हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो हम इसके टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कहा है ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी जब आपका साल शुरू हुआ तब आपके पास एसेट्स कौन से थे, तो उन्होंने कहा लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 है, फर्नीचर 45,000 है। तो ये दोनों एसेट्स हमें अभी करंट ईयर के जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे वहाँ पर पहले आपको लेना है। ठीक है, तो रिसीट व पेमेंट की पोस्टिंग करने से पहले हम लास्ट ईयर के ये एसेट्स को लिखेंगे, तो इन्हें हमें एसेट में लिखना है। उसके बाद आपको उन्होंने ये भी कहा है कि डिप्रिशिएट द अबव एसेट्स एट द रेट 10%। मतलब इन दोनों एसेट्स को आपको 10% डिप्रिसिएशन लेने का है। तो इसीलिए मैं दोनों एसेट्स को लिखूंगा बैलेंस शीट में, लेकिन इनर कॉलम में, तो इसीलिए मैं इन दोनों को टिक करके रख रहा हूँ। उसके बाद आपको कहा है इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम मिलना बाकी है। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी देखिए इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1000। ये 1000 आपको रिसीव हुआ है इस साल, लेकिन उन्होंने एडजस्टमेंट में कहा अभी भी 2000 रुपया और मिलना बाकी है। तो ये 2000 की जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग, वो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना होगा। और क्योंकि ये पैसे आपको आना बाकी है तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को, बिकॉज ये 2000 हमें उसमें ऐड करना है। फिर हमें कहा है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड 60% ऑफ डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज। तो मैं एंट्रेंस फीस को जो है वो क्या कर देता हूँ, यहाँ पर टिक कर देता हूँ, क्योंकि इसमें से मुझे अमाउंट माइनस करके कैपिटल फंड में ऐड करना है। सेम वे डोनेशन को भी टिक कर देता हूँ, डोनेशन में से भी हम 60% माइनस करके कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे हुए एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को हमने रीड कर लिया और हमें कोई हिडन एडजस्टमेंट अगर है तो उन्हें भी चेक करना है। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि हिडन एडजस्टमेंट में देखिए यहाँ पे आपको उन्होंने कहा है एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट आपको दिख रहा है यहाँ पे 2,34,000, लेकिन इसमें से ये जो 4,000 आपको मिला है वो कभी का है 18-19 का। इसका मतलब ये पिछले साल का अमाउंट है 4,000 जो आपको इस साल में रिसीव हुआ है। मतलब वो पिछले साल क्या रहा होगा, आउटस्टैंडिंग रहा होगा। तो पहले तो मुझे इस टोटल सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में से ये 4,000 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब्सक्रिप्शन जब हम करेंगे तब देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देख पाएंगे आप पेमेंट साइड में फिक्स डिपॉजिट में आपको कहा है 8%। तो ये 8% आपको क्या दिखाता है कि इतना आपको इंटरेस्ट जो है वो मिलना चाहिए। अब हमें टोटल इंटरेस्ट ऑलरेडी मिला भी है। देखिए इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट उन्होंने कितना दिया हुआ है, 3,000। बट हमें ये चेक करना है कि एक्चुअल में 8% के हिसाब से कैलकुलेट करने पर इंटरेस्ट कितना आता है, राइट, और उसमें से हमें मिला कितना एक्चुअल में, बराबर। अगर उसमें कोई डिफरेंस है इसका मतलब और इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को ऐड करना होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इसे टिक कर देता हूँ बिकॉज इसके बारे में एडजस्टमेंट है। ओके, फिर 8% ये होने के बाद आपका ये सारे एडजस्टमेंट्स को आपने टिक मार्क कर दिया है। अब हम लोग जाएंगे फॉर्मेट बनाकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में एक और एक चीज़ थी जो आपको क्या करना है, नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
अगर आपने पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आपको एक चीज़ मिसिंग फील हुआ होगा यहाँ पे, एंड वो है कैपिटल फंड। इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको कैपिटल फंड का इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। तो जब इस तरह से होगा कि कैपिटल फंड आपको क्वेश्चन में मिसिंग है, तो आपको क्या करना होता है, हमेशा आप लास्ट ईयर का एक बैलेंस शीट भी छोटा सा बनाते हो। तो आप करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तो बनाओगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक छोटा सा वर्किंग में लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाना है टू फाइंड आउट कैपिटल फंड। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट को जब आप टोटल करेंगे तो आपको कैपिटल फंड जो है वो बैलेंस में मिलेगा, और वही कैपिटल फंड को हम इस साल में शुरुआत में लेंगे। ठीक है, तो पहले हमें वहाँ पे बैलेंस शीट बनाकर कैपिटल फंड फाइंड करना होगा। तो अभी फॉर्मेट में हम 3 चीज़ें बनाने वाले हैं। फर्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर करंट ईयर, बैलेंस शीट फॉर करंट ईयर, राइट। तो यहाँ पे मैं इन द बुक्स ऑफ मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया, राइट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा, बैलेंस शीट और उनके हेडिंग्स लिख दिए। इसके अलावा हम क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट, उसमें भी मैंने लायबिलिटीज़ और एसेट लिख दिया। अब पहले मैं ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो अभी लास्ट ईयर के हमें क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटी दिए थे, पूरे क्वेश्चन में से मुझे प्रॉपरली एनालाइज करके लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमने देखा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या कहा था, लैंड एंड बिल्डिंग और एक फर्नीचर है। लेकिन रिसिप्ट और पेमेंट में आपको पता है हमेशा जो आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया गया होता है वो आपका लास्ट ईयर का कैश का अमाउंट होता है, राइट। तो इसीलिए पहले मैं वो कैश का अमाउंट यहाँ पे लिख देता हूँ 32,800। इसके अलावा लास्ट ईयर का कोई अमाउंट आपको रिसिप्ट और पेमेंट में से दिख रहा है क्या, देखिए। तो रिसिप्ट और पेमेंट में आप सब्सक्रिप्शन में देखेंगे 18-19 का 4,000 आपको अभी मिला है। इसका मतलब वो पिछले साल क्या रहा होगा, आउटस्टैंडिंग रहा होगा सब्सक्रिप्शन। तो वो हमें लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिखना है कि पिछले साल के बैलेंस शीट के हिसाब से हमारा 4,000 रुपया वहाँ पे दिखता होगा कि हमारा आउटस्टैंडिंग है, जो कि हमें मिला इस साल है। तो हमारे रिसिप्ट और पेमेंट में जो भी आइटम्स हमें लास्ट ईयर से रिलेटेड है वो हमें बैलेंस शीट में दिखाने हैं। इसके अलावा आप देख पाएंगे पेमेंट साइड में देखिए एक्सपेंसेस दिया हुआ है 25,000 का, वहाँ पे लिखा है उन्होंने 2018-19 का है, मतलब ये खर्चा 18-19 का है, बट हमने पेमेंट अभी इस साल किया है, बट वो कौन से साल का है, लास्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के टाइम पर वो क्या रहा होगा, आउटस्टैंडिंग रहा होगा। तो वो हम लोग जब लायबिलिटीज़ लिखेंगे तब उसमें लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एसेट्स में और क्या क्या दिया था, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, वो हमने 2 लिख दिया। और फिर हम लोग वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख देते हैं यहाँ पर 25,000। तो अभी हमने सारे लास्ट ईयर के एलिमेंट्स को क्या कर लिया है, कंसीडर कर लिया है। अब हम लोग टोटलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो एसेट्स का टोटल बड़ा आएगा आपको हमेशा, राइट, बिकॉज यहाँ पर कैपिटल फंड मिसिंग है। तो वो टोटल मैं दोनों जगह पर लिख देता हूँ 1,51,800। उस टोटल में से मैं ये 25,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का माइनस करूँगा तो आई विल गेट अ बैलेंस अमाउंट ऑफ 1,26,800, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल फंड। ओके, और ये कैपिटल फंड हम लोग यहाँ पर लायबिलिटीज़ में सबसे पहला एलिमेंट ले लेंगे। क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। कैपिटल फंड के बाद अब हमें नॉर्मल सम की तरह लास्ट ईयर के एसेट्स को पहले इस साल के इसमें लेना है, फिर हम आगे का पोस्टिंग और एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो यहाँ से हमारे कौन से फिक्स एसेट्स है, कैश तो हमें लेना नहीं है, हमें करंट ईयर का जो कैश रहेगा वो लेना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम सब्सक्रिप्शन में एडजस्ट करेंगे। तो मुझे लेना है लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पर उन दोनों एसेट्स का डिप्रिसिएशन करने कहा था, इसीलिए मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। फर्नीचर को भी इनर कॉलम में लिख रहे हैं हम। उसके बाद अब हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट की पोस्टिंग के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले रिसीट साइड में देखिए आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, वो तो आपका लास्ट ईयर का कैश है, तो उसको आपको लेना नहीं है। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट में हम पहले टोटल अमाउंट जो हमें दिया हुआ है सब साल का मिलाकर वो हमेशा लिखेंगे, और उसमें से कौन सा हमारा साल को बिलोंग नहीं करता, राइट। तो हमें 18-19 यानी पिछले साल का अमाउंट उन्होंने कहा है 4,000 रुपया है। तो इसके अंदर जो 4,000 रुपया है वो पिछले साल का है, तो वो हम पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं, प्लस, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम क्या करने वाले हैं, माइनस। तो यहाँ से मैं वो 4,000 लेस कर देता हूँ और बचा हुआ अमाउंट नीचे हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है डोनेशन। डोनेशन के बारे में भी एडजस्टमेंट था, हमने टिक किया है उसे, इसीलिए इनर कॉलम में लिख रहे हैं। फिर रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, बट उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो इसे आउटर कॉलम में लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट के बारे में एडजस्टमेंट था, तो इनकम में लिखते हैं हम, और उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। एंट्रेंस फीस के बारे में भी एडजस्टमेंट है, तो उसे भी हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। देन आपको दिया है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में भी एडजस्टमेंट था, तो हम उसे भी इनर कॉलम में लिख रहे हैं। ये हुआ हमारे रिसीव साइड का पोस्टिंग।
अब हम पेमेंट्स में आ जाते हैं। पेमेंट्स में सबसे पहले हमें दिया है सैलरीज, लेकिन उसके बारे में भी एडजस्टमेंट था, इसीलिए मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। फिर लाइटिंग आउटर कॉलम में लिख दिया हमने। जनरल एक्सपेंस हमें दिया है 20,000, तो वो भी एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। मेंटेनेंस चार्जेस 40,000 एक्सपेंडिचर। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस एक्सपेंडिचर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,000 है, आउटर कॉलम में आ जाएगा क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है इन कोई भी खर्चों के बारे में। उसके बाद आपको एक्सपेंसेस 18-19 का दिया है, इसे आप मत लिखिएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम लोग कौन से ईयर का बना रहे हैं, 2019-20 का बना रहे हैं, राइट। तो 18-19 मतलब पिछले साल का वो आउटस्टैंडिंग था जो हमने इस साल क्या किया है, पे किया है, तो वो खर्चा इस साल को बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पर हमें इसे लेना नहीं है। फिर हमें दिया है इन्वेस्टमेंट, तो वो आ जाएगा एसेट में हमारे। इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारे एडजस्टमेंट भी दिया है, इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट को इनर कॉलम में लिखेंगे। फिक्स डिपॉजिट को हमें अगेन एसेट है हमारे लिए, लेकिन उसके ऊपर भी इंटरेस्ट निकालना है, इसीलिए इनर कॉलम में लिखेंगे उसको भी। और लास्ट में आपको दिया गया है बैलेंस कैरी डाउन, मतलब आपके करंट ईयर के एंड का कैश का अमाउंट, तो उसे भी हम लोग आउटर कॉलम में यहाँ पर एसेट में लिख देते हैं। ये हो गया हमारा रिसिप्ट और पेमेंट की पोस्टिंग। अब आ जाते हैं हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ। सबसे पहले एडजस्टमेंट आपको क्या दिया है, देखिए, जय हनुमान व्यायामशाला हैज़ 500 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच। तो यहाँ पर जो है आपको क्या हुआ है, सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट कितना रिसीव होने वाला है वो पता चल जाएगा, तो हम सब्सक्रिप्शन में आ जाते हैं, राइट। तो 5,000 मेंबर्स इंटू 50 करूँगा मैं, तो टोटल अमाउंट आएगा हमें 2,50,000। तो हम लोग यहाँ पे इसे आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। बट हमारे हिसाब से हमें मिला कितना अभी तक, 2,30,000, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 20,000 का। तो वो 20,000 हमें क्या कहा जाएगा, इस साल का हमारा आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है जो कि हमें मिलना बाकी है, और उससे हम लोग क्या कर देंगे, एसेट में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके 20,000। ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है करंट ईयर का। तो करंट ईयर का एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होगा पहले, तो कितना आउटस्टैंडिंग का है आपको, 12,000। और क्योंकि ये एक्सपेंस पे करना बाकी है तो फाइनल अकाउंट्स की तरह ही हम इसे लायबिलिटी में लिख देंगे, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, पे करना बाकी है, और टोटल अमाउंट हो जाएगा 62,000। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट में आपको लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर का अमाउंट दिया था जो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। अब हमें उसमें डेप्रीसिएशन निकालना है। तो डेप्रीसिएशन का परसेंटेज कितना का है उन्होंने, 10%। तो अब मैं दोनों एसेट्स का 10% डेप्रीसिएशन लेता हूँ। तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट 70,000 दिया है, उसका 10% हो जाएगा 7,000। फर्नीचर हमें दिया हुआ है, तो सेकेंड इफेक्ट दे देते पहले 7,000 का। फर्नीचर हमें दिया है 45,000, तो उसका 10% निकालेंगे हम, तो 4,500 आ जाएगा, उसको हम लोग देंगे सेकेंड इफेक्ट। उसके बाद यहाँ से जो है वो मैं माइनस करके क्या कर लेता हूँ, इसे आउटर कॉलम में ले लेता हूँ। ओके। अब ये दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आपको कहा है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इज 2,000। अब यहाँ पे कितना, अक्रूड का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये अक्रूड है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। 1,000 आपको मिला है और 2,000 रुपये आपको मिलना बाकी है, तो वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में मैं क्या कर दूंगा, पहले प्लस कर दूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए एक तो एसेट है ना, मुझे इन्वेस्टमेंट का 1,50,000 तो मिलना ही है, लेकिन उसके अलावा 2,000 रुपये इंटरेस्ट भी मिलना बाकी है। और सेकेंड इफेक्ट जो ऑलरेडी इनकम आपका दिख रहा है 1,000 मिला है, उसमें हमारा ये 2 साल भी इस साल को ही बिलोंग करता है, बट हमें मिला नहीं है, तो वो आउटस्टैंडिंग है हमारे लिए, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, राइट। बट ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं है, ये एक इनकम आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए ये लायबिलिटी में नहीं दिखेगा, ये कहाँ दिखेगा, एसेट में, ठीक है। और इसको ऐड करके आउटर कॉलम में ले लेते हैं हम, यहाँ पे 3,000 और यहाँ पर 1,52,000। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आते हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस और 60% ऑफ डोनेशन को कैपिटलाइज करना है। तो एंट्रेंस फीस में से 50% यानी कि 25,000 लेस हो जाएगा, और ये जो 25 हमने लेस किया इसे हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे 25,000, और फिर बैलेंस अमाउंट माइनस करके मैं आउटर कॉलम में ले लेता हूँ। सेम वे हमें डोनेशन के लिए करना है, बट वहाँ पे 60% अमाउंट कैपिटलाइज करना है, तो 60,000 इंटू 60/100 करेंगे हम, तो हमें 60% अमाउंट मिल जाएगा 36,000। अगेन ये 36,000 जो हमने लेस किया वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं डोनेशंस, और माइनस करके ये अमाउंट को क्या कर लेंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको एडजस्टमेंट, यहाँ पे सारे ख़त्म हो गए।
लेकिन हमारे सामने एक हिडन एडजस्टमेंट भी था अबाउट इंटरेस्ट ऑन एफडी। अब इंटरेस्ट ऑन एफडी आपको कैलकुलेट करना है 50,000 के ऊपर 8%। तो कैसे निकालेंगे आप? 50,000 इंटू 8/100। अब वो कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो इंटरेस्ट है टोटल वो कितना होना चाहिए, 4,000। लेकिन आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिला कितना है, 3,000 ही मिला है। इसका मतलब 1,000 रुपीज़ अभी भी क्या है, मिलना बाकी है। ओके, तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। अगेन जिस तरह इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में किया था वैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट में कर रहे हैं कि 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिलना बाकी है। ऑलरेडी 3,000 हमें मिला है, लेकिन हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, 1,000। तो उतना मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट हमने यहाँ पर पास किया, और फिर ऐड करके इसे आउटर कॉलम में ले लेंगे, और यहाँ पर भी एसेट में भी आउटर कॉलम में ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हिडन एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो जाता है। ओके, अब हम लोग जाएंगे टोटलिंग करने। टोटलिंग में हमें खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को ही क्लोज करना है, क्योंकि ये बैलेंस शीट तो हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर की क्लोज कर चुके हैं। अब टोटल करते समय पहले हम लोग आउटर कॉलम में सारे अमाउंट्स लिए कि नहीं चेक करते हमेशा की तरह, राइट। और वो चेक करने के बाद आप टोटलिंग स्टार्ट करेंगे ताकि आप किसी एलिमेंट को मिस ना कर दे। ठीक है, अब टोटल करेंगे तो इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम और एक्सपेंस का टोटल करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको हमें दोनों जगह पर ग्रेटर अमाउंट को लिखना है। तो यहाँ पे मेरा इनकम का साइड ग्रेटर आ रहा है 3,46,000, उसे मैं दोनों जगह पे लिख देता हूँ। और उसमें से मैं मेरे डेबिट के टोटल को माइनस करूँगा तो मुझे बैलेंस अमाउंट मिलेगा यहाँ पर 1,60,000। और इसे हम क्या नाम से लिखते हैं, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और ये सरप्लस का अमाउंट हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे इसमें ये सारे अमाउंट ऐड करने के बाद इसे हम लोग आउटर कॉलम में ले लेंगे, और फिर हम लायबिलिटीज़ का टोटल करेंगे और एसेट का टोटल करेंगे। तो हमें यहाँ पर बैलेंस शीट का टोटल टैली होगा एट 3,59,800। तो यहाँ पर हमारा ये सम कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अपनी लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।